हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारा एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। तो कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए, तो कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से करने हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आज के इस छोटे से टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 PM होती है। अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो गाइस जरूर से क्लासेस जाके देखिएगा, जहां पे बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ जो है आप सभी को सारी चीजें करवाई गई है। तो शुरू करते हैं गाइस आज के सेशन को। देखो, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यूनिट नंबर 2 तो एचआरएम है ही नहीं, पर देखो मैनेजमेंट का सिलेबस ही हमारा इस तरीके का है जहां पे एक पर्टिकुलर यूनिट में 2 से 3 यूनिट कहीं ना कहीं हमें दे रखी है। कैसे? अगर मैं आपको सीधे सिलेबस लिए चलता हूं और अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा, मैनेजमेंट का कोड 17 का हमारा सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 की हमने बात कर ली। यूनिट नंबर 2 अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे ना, तो यहाँ पे सर आपको है ना 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिए होते हैं। क्योंकि अगर यूनिट नंबर 2 की मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखेंगे कि सर ये वाले जो हमारे कुछ पॉइंट है, ठीक है, ये वाले हमारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हो जाते हैं, ओबी के हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 टॉपिक है जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरपी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, ये यहां से जो है आप सभी का एचआरएम स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद जो एचआरएम है पूरा का पूरा आपका यूनिट नंबर 3 तक रहता है। तो यानी कि जो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 का हमारा पूरा का पूरा पार्ट जो है लेता है। अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके सामने मैं यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करूं पहले एचआरएम वाले पार्ट में, तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंसेस एंड रिसेंट ट्रेंड्स। तो सर यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है? सर यहाँ पे आपकी जो एचआर थ्योरीज आती है और एचआर टेक्निक्स आती है, वहां से जो है क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाता है। साथ में एचआरएम के आपके जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं वहां से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। रिसेंटली एग्जामिनेशन में यानी कि पिछले 3 से 4 एग्जामिनेशन की बात करूं तो कहां कहां से क्वेश्चन आपका बना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप सभी को पढ़ना और समझना। यहाँ पे अपन जो है एचआरपी से आप सभी का क्वेश्चन बना था, रिक्रूटमेंट इन सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होती है, कौन से स्टेप्स हमारे होते हैं, वहां से जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप सभी का बनता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो आप सभी का एक टॉपिक है, वहां से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता ही है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है लास्ट 3 एग्जामिनेशन में पूछा गया है आप सभी के, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, कंपनसेशन। अगर मैं जॉब एनालिसिस की बात करूं, जिसमें आप जॉब एनालिसिस के साथ में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और डायरेक्टली जो है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बना है इन सब के मीनिंग से। तो हमें इन सब का मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए, साथ में इनके बारे में भी डिटेल में कहीं ना कहीं हमें जो है डिस्कस करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर बार बन रहा है और बनने के कहीं ना कहीं चांसेस है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है कंपनसेशन मैनेजमेंट। ठीक है जी, सही बात है, ये हमारा हो जाता है यूनिट नंबर 2। अब मैं अगर बात करूं कि सर यूनिट नंबर 3 जहां पे हमारा एचआरएम तो है ही, वहां पे हमारा हम जो है एसएचआरएम की बात कर रहे होते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो कहां कहां से क्वेश्चन जो है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के हो जाते हैं, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सभी का बनता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका एचआरएम एज एन स्ट्रैटेजिक पार्टनर, क्या इंपॉर्टेंस है आपका ट्रेडिशनल एचआरएम और जो एसएचआरएम है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनमें क्या डिफरेंस आप सभी का होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो है एचआर फिट की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सभी का बनता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप सभी से कॉम्पिटेंसी मैपिंग एंड बैलेंस स्कोर कार्ड। सर बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा हमारा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड का अप्रोच क्या है, कॉम्पिटेंसी मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, है ना, आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई की जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और हाउ कैन वी मेजर द परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी का बन जाता है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जो है करियर प्लानिंग क्या होती है, करियर प्रोग्रेशन क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, करियर पाथिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, इनसे भी जो है क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं।
ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग यूनिट नंबर 2 में बात कर लिए होते हैं। देन हम लोग बात करें कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से एक ऑर्गेनाइजेशन में चल सकते हैं, वहां से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग वहां पे आता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन अप्रेजल, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया। तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं, यानी कि कौन कौन से मेथड्स हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के मेथड आपके पास हो गए, जहाँ पे 360 डिग्री फीडबैक हो गया, आप सभी का एमबी हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, भले ही तो आप सभी जो है लिख सकते हैं टॉपिक को वीडियो को पॉज करके, पर गाइस ये सारे के सारे टॉपिक जो है प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तब जाके जो है मैं पूरा कंटेंट जो है आप सभी के सामने लेके आया हूं। ठीक है, अप्रेजल की एरर्स एंड बायसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। देन हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चेंज एंड ओडी इंटरप्रिटेशन की, हम लोग बात कर रहे होते हैं ओडी के इंटरवेंशन हमारे कौन कौन से हैं, है ना। लिव इन चेंज मॉडल की बात करते हैं, कोटर का 8 स्टेप मॉडल जो है आपका सभी का इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके चेंज मैनेजमेंट मॉडल के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ये चारों के चारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जा रहे हैं। देन हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा, सिलेबस में आप देखोगे तो वहां पे केवल बोल दिया गया कि भैया एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस की हम लोग बात करें, बट उसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं गिवन है, बट कहीं ना कहीं हमें पढ़ने होते हैं। यही सर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है। तो अगर एम्प्लॉय मोटिवेशन थ्योरीज जो है यहाँ पे आती है, ऑल्दो इनके बारे में हम लोग अगेन यूनिट नंबर 2 में बात कर ली होते हैं, जहाँ पे मास्लो, हर्ट्जबर्ग, 2 फैक्टर थ्योरी, ड्यूअल थ्योरी, हाइजीन थ्योरी, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। वर्क लाइफ बैलेंस इनिशिएटिव्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एनकरेज आपका एंगेजमेंट होता है यहाँ पे, यहाँ तक आप सभी का हो गया। फिर इसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन आईआर आपका आ जाता है, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स आपके होते हैं। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आप सभी का बनता है। आपके जो ग्रीवेंसेस होते हैं क्या मैकेनिज्म है उसका, वहां से क्वेश्चन आप सभी का बनता है। लेबर लॉज एंड वर्कर्स राइट के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, साथ में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, किसको क्या देने का प्रोविजन है, क्वेश्चन आप सभी का हमेशा से बन रहा है आपके यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 में। ठीक है, सही बात है। इसके बाद ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग से जो है क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सर डन है, आएगा ही आएगा। और आपके जो IHRM की हम लोग बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की आप बात करो, जहाँ पे क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ग्लोबल टैलेंट मैनेजमेंट आप सभी का हो गया, कि एंड मैनेजिंग HRM प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्रीज, ये पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स आपके IHRM इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट टॉपिक हमारा यूनिट नंबर 3 का आता है सर ग्रीन HRM। ग्रीन HRM, अभी ग्रीन HRM क्या है, क्या हरे कलर का HRM नहीं सर, जैसे ग्रीन का नाम होता है कि सर हम लोग जो है एनवायरमेंटली एंड सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड HRM आप सभी का, ग्रीन इनिशिएटिव्स आप सभी के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ग्रीन रिक्रूटमेंट, ग्रीन ट्रेनिंग एंड ग्रीन परफॉर्मेंस की हम लोग बात कर रहे होते हैं, और साथ में CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे यूनिट नंबर 1 में भी हम लोग पढ़ते हैं CSR के बारे में, तो उसमें HR का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी आपके इस पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट हो जाता है। तो ये कोर कंटेंट, कोर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आप सभी के हर बार बने ही जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इतने सारे जो टॉपिक्स हैं हम पढ़े कहाँ से। देखो, कोई भी आप सभी जो है एक स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं, है ना, मार्केट में बहुत सारी बुक्स जो है अवेलेबल है, उनको पढ़ के अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा मटेरियल है कि सर यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, बहुत सारे एजुकेटर से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक सर्च करो, आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो है एक हेल्प मिल जाएगी। पर आपको लगता है कि सर हर एक चीज मेरे को सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि सर कोई भी एक कोर्स परचेज कर सकते हो, या तो मेरा कर लो या किसी और का कर लो। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग है, अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो एक ऐसे कंटेंट पे आपको आना होगा जो टाइम वेस्टिंग ना हो, और राइट अप्रोच के साथ, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जो आप सभी के सारे डाउट्स जो है बिल्कुल सॉल्व करें, और वो कंटेंट जो है आप सभी के लिए यूजफुल हो। तो बिल्कुल अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वो सारी चीजें देखनी है। 60 to 70 डेज या 70 to 80 डेज हम लोग मान के चल रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, जून 2025, जहाँ पे बहुत कुछ मैनेजमेंट में करने के लिए है, तो लिमिटेड टाइम है ना, करना बहुत ज्यादा है, तो यू नीड राइट कंटेंट एंड राइट गाइडेंस। उन सारी चीजों को लेके ही मैंने जो है मेरा बैच बनाया है, विच इज JRF अड्डा प्रीमियम बैच। तो प्रीमियम जर्नी की स्टार्टिंग जो है आप सभी मेरे साथ कर सकते हैं,
जहाँ पे यूनिट नंबर 3 जो है मैंने स्टार्ट कराई है, यूनिट नंबर 2 तक बहुत कुछ हमने कर लिया है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 की बात करूँ, यूनिट नंबर 2 की बात करूँ, बड़ी बड़ी यूनिट्स हमारे पास होती हैं जहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, JRF अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सभी JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू जो है जा सकते हैं, मैनेजमेंट के कोड 17 कोड में जो है एनरोल करा सकते हैं। कोर्सेज में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप सभी को मैनेजमेंट दिखेगा, जहाँ पे आप सभी पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे ना केवल कोर्स, साथ में जो है आप सभी को नोट्स मिल जाते हैं, पीडीएफ क्लास पीडीएफ मिल जाती है, सो दैट आप लोग नोट्स बना पाए, और साथ में इस बार जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 के 1000 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी आप सभी को। ज्यादा जानकारी के लिए सपोर्ट पे कॉल करिए। बस मेरा इतना सा था मोटिव, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आप सभी को बता दिए। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे ही हम लोग कोई नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए भी लेके आऊंगा कि कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको भी जानने का पूरा पूरा अधिकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 6:30 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।